बोलिए श्री गूगा जी महाराज की। भाई एक बात तो महावीर जरूर कही है, और ये बात तो मेरी भी जच रही है कि भगवान ये फैसला तो होना भी चाहिए। जो आदमी बेईमानी करता है, ये किसी के ऊपर बेईमानी ना करते हुए झूठा शक करता है, उनको नरक मिलना ही चाहिए। एक आदमी षड्यंत्र से गाता है, उसको भी नरक मिलना चाहिए। और जो आदमी निर्लोभ होकर के ये कह दे कि ये कथा मुझे आती समय ही सरपंच साहब ने कहा था कि चाहे कोई कुछ भी कहे आप गूगा का जन्म सुनाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं परली जगह जाके बैठ गया। मैंने कहा आप ही जो आऊंगा आप ठालेंगे और पेचा से आप ठालेंगे। सरस्वती मनाने के बाद आया, सरस्वती वंदना होने के बाद कथा की बात आई तो ये जो उठा रहा, मैंने कहा इसी गालो जो सबके समझ में आ रामायण और महाभारत से। पीछा से मेला कमेटी बोले हम कुछ नहीं सुनेंगे, गूगा का जन्म सुनेंगे। या बोलो जी मारे याद से याद है कौन से जन्म। मैं बोलो भाई मेरे तुझे याद, थारा नहीं याद से तो तुम चुप रहो। यही बात थी कि और भी है इसके अलावा। अब थारे बीच में भी कोई झूठ थोड़ी है इसमें। ये साबित करना चाहता है कि गाबाणा के नेड़ो गाबाणा के गूगा जन्म भी याद है। उसके बाद में ये मेला कमेटी बैठी है। अगर जब मेरा कहने से मेला कमेटी ने गूगा का जन्म उठाया है तो भगवान गूगा जी महाराज मुझे नरक ही मिलना चाहिए। अगर जो लोग मेरे ऊपर झूठा शक करते हैं तो गूगा जी महाराज इनको नरक मिलना चाहिए। जो न्याय को अन्याय की तरफ धकेलता है वो नरक का वासी होता है। तो आपके बीच में ददरेड़ा गांव में जब चटपट ओगड़ को बुला करके गुरु गोरखनाथ ने आदेश दिया जाओ और गांव में से आटा मांग कर ले आओ। सारा के सारे चेला कोई बड़ीता लेने के लिए जा रहा था, कोई आटा मांगने के लिए जा रहा था। ददरेड़ा में गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर के आटा मांग रहे थे। कोई खुश होकर के घाल रहा था, कोई नट रहा था, कोई संतों का दर्शन कर रहा था। रानी का महल देख करके संत ने अलग जगाई और रानी भिक्षा लेकर के महल से नीचे आई। देखा तो अति सुंदर है, संत खड़ा है। महाराज भिक्षा लीजिए। तब महाराज को एहसास हुआ कि गुरु चालती टेम या बोलो कि जो बांधड़ी हुए जिनका हाथ की भिक्षा। गुरु गोरखनाथ का चेला उस चटपट ने कहा कि मैं आपकी हाथ की भिक्षा नहीं ले पाऊंगा। क्यों? कि आप निपुत्री हैं, आपकी संतान नहीं है। बोलो हे प्रभु आप कृपा करो और मैं आपको भिक्षा गालूं, मेरे पति के वंश की बेल बधे, ये मेरी इच्छा है। और ये रानी बाछल की बात सुन करके चरपट एक रानी बाछल को बताता है। तो क्या बता रहा है, किस प्रकार से रानी बाछल चरपट की बात सुन रही है।
कर ले मेरा गुरु का बदय बनस की ले अरे आसमान भी जन के पाछे टिकरो टिकरो मोरे कोए संत बड़ो छे बाग में तम दिल में मत सर नाओ अरे सूर्य को देव जगत में आज धर्म को ना तो डटरो डटरो गोरखनाथ पुराण नहीं कुण बोल बता के लिख करो लिख करो